नाज़रीन, कहा जाता है कि बुज़ुर्ग बाइसे रहमत होते हैं, लेकिन हालात के बदलने के साथ ही ओल्ड होम की वबा में इजाफा हुआ है और बच्चे अपने बुज़ुर्गों को वहाँ पर छोड़ जाते हैं या बुज़ुर्ग अपने बच्चों की अदम तवज्जो की वजह से वहाँ जाकर खुद रहना शुरू कर देते हैं। आज एक ऐसे ही ओल्ड होम चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं। भाई बात यह है कि ना तो हमें कोई यहाँ छोड़ के गया और ना हम किसी की वजह से तंग आके यहाँ आए। मैं तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ हूँ, वरना मेरे बच्चे तो आज भी मेरी सांस के साथ सांस लेते हैं। ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਜੰਮ ਕੇ ਕੀ तीर मार लिया। ओहो भाई, यहाँ आकर भी घर की सोचे। अरे छोड़ दो भाई कि किसका बेटा क्या निकला है। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। चलो जी, ना छोड़े, रहो दुखी। दुखी होने के जमाने गए भाई। शुरू में जब बच्चों ने मुझे लिफ्ट करवानी छोड़ी तो मेरा बीपी बड़ा शूट कर जाता था। बात पे मैं चिढ़ना शुरू हो जाता था। कसूर बेटों का नहीं था, बहुओं का कसूर था। बच्चे बेचारे उन्हीं की फरमाइशें पूरी करते करते सारा दिन गुजार देते थे। उनके पास वक्त ही नहीं था होता कि बाप के पास बैठ के कुछ दुख सुख की बात कर लें। और अगर कभी आ भी जाते थे तो बहुएं जो हैं वो उन पे थरथल्ली बढ़ जाती थी कि आप कहीं हमारी शिकायत न कर दें वालिद मोहतरम बच्चों को। इसलिए जब एक बेटा पास आके बैठता था तो उसकी बीवी उसको फोन पे बेलने देनी शुरू हो जाती थी। दूसरा आगे बैठता था तो उसकी बीवी दरवाजे की ओट में से उसे इशारे करना शुरू हो जाती थी। और उनको ये मालूम नहीं था कि मैं उनकी ये सारी हरकतें शीशे में से देख रहा हूं। भाई, एक तो तुम फौरन गब्बर सिंह बन जाते हो। ओ भाई, तुम्हारी हंसी की वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। ये मौसूफ गब्बर सिंह कौन है? अरे फिल्मों में काम करता था। मैं माफी चाहता हूँ भाई, मैंने कभी फिल्म नहीं देखी। फिल्म नहीं देखी तुमने तो घर की स्टोरी तो ऐसे सुना रहे हो जैसे इस स्टोरी को ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है। एक मिनट, आप सुनाइए जी, आप क्या बता रहे थे? हाँ, वो मैं बता रहा था जी कि बच्चे तंग आए हुए थे। मैं भी ऐसे ही ब्लड प्रेशर हाई करके तो बीमार होता जा रहा था। फिर एक बेटे की ट्रांसफर हो गई इस्लामाबाद। अच्छा। दूसरा जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था कहने लगा मुझे कराची में बड़ा पैकेज मिल रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। वो बीवी को लेके उधर निकल गया। इस्लामाबाद वाला अपनी बीवी को लेके कहते जी मैं उधर जा रहा हूँ। मैंने कहा जाओ। हाँ, ये ध्यान में रखना, बाकी भले सारी जायदाद तुम्हारी, मगर ये घर मैं किसी को नहीं दूंगा। मैंने भेज दिया सबको। यहाँ मैंने ओल्ड होम शुरू कर लिया। मैंने कहा भाई ये दोस्त भी इधर आ जाएंगे, मैं इनके साथ बातें करूंगा, मैं अपने बच्चों की हरकतें देख देख के अपना बीपी हाई नहीं करूंगा। और यहाँ गुजारा बड़ा अच्छा हो रहा है। आप देखिए कैसी वैरायटी आई हुई है। वैरायटी तो आ गई है। 2 घंटे हो गए, 6 ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो तुम कौन सा शायद अफरीदी हो? यार जरा देखना इस दाने में 6 है भी कि नहीं। भाई बाजार से लिया तो 6 होगा, तुमने कौन सा दाना घर बनाया है? 6 है लेकिन आपके मुकद्दर में नहीं है। माए नी मैं किनू आखा। तो माँ को ही कह दो जिसे पूछ रहे हो। माँ को तो फौत हुए 20 साल हो गए हैं। तो फिर उससे क्यों पूछ रहे हो माए नी मैं किन्नू आखा? अच्छा, तो आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम आबिद गुल है जी, गुल कहती हैं मुझे। ठीक, तो ये ओल्ड होम आपने बनाया हुआ है? बनाना क्या था, अपना मकान था, अपना घर था, तो इसमें बस रौनक लगा ली हुई है हमने। माशाल्लाह। गुल भाई तेरे वास्ते ते जगह का कोई मसला नहीं सी, तू ते सौखा बंदा सा।
ਘਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ 올ਡ ਹੋਮ। ਮੇਰਾ 4 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। 3 ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹੇ ਤੇ 3 ਤੇ ਕਮਰੇ ਮੱਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਮਮੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣੇ ਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੇਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਸਟੋਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ? ਹਾਏ ये काट कबाड़ वाली बात में तुम भी सच्चे हो और गलत वो भी नहीं है। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਨਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਏ भाई मेरे बच्चे तो अली मुमताज सब कहते हैं कि डैडी बाहर आ जाओ। भाई मैंने कहा मैंने बाहर आके क्या करना है, मेरे यहाँ 4 रिश्तेदार हैं। जो तुम्हें बिल्कुल ही मुंह नहीं लगाते। ਆਹ ਜੀ ਸੌਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮौज ਹੁੰਦੀ ਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। गुल भाई अगर आपने आइंदा ऐसी बात की ना तो मैं अपना सामान उठा के यहाँ से फौरन चला जाऊंगा। ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਲਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਖਪਸ਼ਪ ਵੀ ਪਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ जुबैर साहब, आप नाराज ना हो, कहीं ना जाएं। यही गपशप तो आपके दिल का बोझ हल्का करती है। और क्या भाई, ये दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही तो मैं आपसे छेड़छाड़ करता रहता हूँ। ਹਾਏ आप यकीन माने भाई, जब बच्चों की शादी हो गई, वो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए तो कोई पास बैठता ही नहीं था। ਹਾਏ माँ उनकी जो है वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, कोई पास बैठने वाला ही नहीं था। दिल का बोझ कहाँ हल्का करते। ਹਾਏ जितनी देर तक वो बहिश्तन जिंदा थी रौनक लगी रहती थी। बेशक वो मेरी किसी बात से इत्तफाक नहीं करती थी, ਹਾਏ मगर असल में वो इख्तलाफ ही घर की रौनक थी। जी बिल्कुल। ये बीवी की अहमियत का एहसास ही 60 साल के बाद होता है। ਹਾਂ गुल साहब सेम मेरी भी यही कहानी है। और तुम तो हर एक की कहानी के साथ अपनी कहानी मिला लेते हो। ਹਾਏ कोई चोर भी बताए ना कि मैं पहली दफा कैसे पकड़ा गया था तो मौसूफ कह देते हैं मेरी भी सेम यही कहानी है। गुल भाई अगर आप इसी तरह खौफनाक आवाजें निकालते रहे तो मैं अपना सामान उठा के फौरन चला जाऊंगा। अरे भाई, आपको जुबैर साहब कहीं जाने की क्या जरूरत है? फिक्र ना कीजिए, ये कहीं नहीं जाते। ये इनकी आदत है कहना कि मैं सामान उठा के चला जाऊंगा। घर में भी यही कहते रहते थे। अच्छा। एक दिन बच्चों ने कहा जी ठीक है आपकी मर्जी, फिर उठा के सामान इधर आ गए। वैसे भी कहाँ जाएंगे आप जुबैर साहब? अब तो पुल के नीचे भी बंदा बैठे ना तो पुलिस नशेई समझ के ले जाती है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 60 साल के बाद ही बीवी की अहमियत का पता चलता है। ਹਾਏ ਹਾਏ उससे पहले तो मर्द अपने ही चक्रों में फिरता रहता है। जी ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? भाई फंसा नहीं रहता, फिरता रहता है। ਆਓ ਤੇ ਆਸਤਾ बोल मैं डोरा। तुम डोरे नहीं हो, तुम्हारे कान छोटे हैं। छे आ गया, छे आ गया। और भाई ये तो सामने वाले का आया है, तुम अब अपनी बारी भी लो। माए ने मैं किन्नू आखा। ਹਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਉੱਤੇ ਤੇ नहीं बैठ गया? ओ भाई तुम्हारी ऐनक थोड़ी है, वो तो बैल को लगाने वाले खोपे हैं, खोपे। लो वो पड़ी। एक तो हर 5 मिनट के बाद तुम्हारी ऐनक गुम हो जाती है। ਹਾਏ मेरी ते ऐनक गवाजदी है, तू ते आप गुआची गांव में फिरदा रहना। शौकत अगर दोबारा ऐसी बात की ना तुमने तो मैं फौरन अपना सामान उठा के यहां से चला जाऊंगा। नहीं नहीं सलीम, तुम सामान ना उठाना, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। ओ भाई मेरा नाम सलीम नहीं है, जुबैर है। हाँ, सलीम तो मेरे बेटे का नाम है। नसीर साहब का बेटा मिलने आया जी। हाँ तो बुलाओ, क्यों रोक लिया उसको? जी सर बुला लेता हूँ। बुलाओ बुलाओ। मुबारक हो नसीर साहब, आपका बेटा मिलने के लिए आया है।
नहीं नहीं, मैंने खाना खा लिया है। हाय आपका बेटा मिलने के लिए आया है। फजूल बात मत करो। बात सुनो, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, आराम से मिलो और जल्दी वापस चलो। अच्छा अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अरे आइए आइए बेटा, ये बैठे मौसूफ, ये आइए आइए। आओ बेटे, आओ क्या हाल है? आओ बेटे, आ जाओ, बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे जनाब, तुम कब आए? आज तो ईद ही होगी। साथ टरू भी आया है। अब वो कोने में मरू भी बैठा हुआ है और खा खा के मरू हो गया है। अब्बू ये देखे, मैं आपके लिए फ्रूट लेके आया हूँ। ये इतना फ्रूट लाने की क्या जरूरत थी? तो और क्या, एक अमरूद ले आते, 3-4 दिन वो टुकते रहते। दोवां प्यो पुत्रा दी सेहत ही हो जी है, लगता कोई लकड़ा रख के आग लाउन लगा। और सुनाए अब्बा जी, आप यहाँ खुश है ना? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम अब खुश हो? अब्बू आपको इधर कोई परेशानी तो नहीं ना? परेशानी कैसी होनी है, यहाँ दोस्तों में दिल लगा है उनका। हाय ओ मेरी छाड़ पुत्र तू सुना, हुण बीवी खुश रहती है, रोज बेइज्जती नहीं होती हुण। भाई बेइज्जती पहले जब आप करते तो एक दफा होती थी, अब तो माशाल्लाह 3 टाइम होती होगी। अब्बा जी खाना ठीक लभदा इत्थे? आहो, घर नालों ठीक ही लभ जांदा है। हाय, आप भी कैसे सवाल कर रहे हैं? देख नहीं रहे उनकी सेहत कितनी अच्छी होगी यहाँ आके? लो जी, जे इत्थे आके सेहत ठीक हुई है तो घर ते फिर इन्हां दा बेड़ा ही गर्क होया होएगा। बेटा ये सिर्फ आपको नजर आ रहा है और ये सिर्फ बहूओं को ही नजर आता है। हाय, अब्बा जी मैं तो कहता हूँ घर चलते हैं। क्या हो गया, तुम्हें याद नहीं है कल मेरी अम्मी आ रही है, टेस्ट होने हैं उनके, चेकअप होना है, महीना 1.5 लग जाएगा उनको, वो कहाँ रहेंगी? ये कौन सा उनको छेड़ते हैं? अम्मी तुम्हारी ऊपर रह लेंगी। बॉस आ जाओ, मैं तुम्हें कह रही हूँ। बेफिक्र हो जाओ लड़की, नसीर साहब अब यही ठीक हैं। तुम बेशक घर में अपना सारा मेकअप बुला लो, हाय नसीर साहब खुश हैं यहाँ। अब तो एक ही दफा इन्होंने यहाँ गुस्सा किया था जब मैंने इनसे कहा था कि नसीर भाई आप घर क्यों नहीं चले जाते, तो मुझसे ये ऐसा लड़े कि मुझे शक हो गया कि इनके बुजुर्गों में लाजमन कोई सील कुकड़ भी था। वैसे माफ कीजिएगा मैडम, जिस घर में नसीर साहब के रहने के लिए गुंजाइश नहीं थी, वहां पर आपकी वालदा आकर 1.5 माह रहेंगी। आपके घर का मसला है, लेकिन जहां पर आपको आपके वालदैन का एहसास है, वहां पर खावन के वालदैन का भी एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। नहीं ऐसी बात नहीं है, अब्बू अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। जी जी बिल्कुल, वो तो आपकी बेगम साहिबा की 2-3 बातें सुनकर हमें अंदाजा हो गया है कि आपके वालिद नसीर साहब अपनी मर्जी से आए थे। अब्बू ये ले केला खाएं। बेटा छिलका उतार के दो, वो खुद छीलेंगे तो उनको खलियां पड़ जाएंगी। दूसरा अच्छे। खबरदार, हमारी माँ बेटे की बात में मत बोलो। ले अब्बू। क्या करूं? केले के साथ लिपट जाएं। भाई खाना है इसको। हाय बेटा पहले अपनी बीवी से पूछ लो, कहीं घर जाके आपके साथ लड़े ना। अब्बू खाए ना। उनका नहीं दिल कर रहा तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आपकी अम्मी के लिए रख लूं? बेटा 2-3 केले सानू ही फड़ा। मैं अब्बू के लिए लाया हूं। ओए, यहाँ तुम्हारे घर वाला असूल नहीं है, यहाँ पे जो चीज भी आती है सब में तकसीम होती है। दो निकाल के। हाय अच्छा जी, खोले मुंह जी। बेटे आमों का मौसम है, आम नहीं लाए? नहीं। आए नहीं मैं किन्नू आता। ये ले अब्बू, प्लीज खा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बू, ख्याल रखिएगा। हाय ए जरा शौकत वाल तो देखो, अकेले ते चौल कट्ठे इंज हथ फड़े ने जिवें ओल्ड होम च चलीसवा होंडे है। अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मैं फौरन अपना सामान उठा के यहाँ से चला जाऊंगा। ओ ठहर जा यार, खाली हाथ है, केड़ा सामान उठाना है? एडी तू वरी चुकी फिरना अपनी। अब देखिए, बस सिर्फ इतनी सी बात है जो अभी बाप और बेटे के दरमियान हुई फ्रूट के मामले पर। बाप चाहता है कि सबका एहसास हो, सबको दिया जाए, और बेटे को अपनी पड़ी हुई है। और ये घर घर की कहानी है। यहाँ हम लोग इसीलिए सारे खुश हैं
कि सारे एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, सारे एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ अगर हमारे जुबैर साहब कहते हैं कि भाई मैं अभी सामान उठा के चला जाऊंगा, तो हमने इनको जाने नहीं देना। जी इनको पता है कि आपने इनको जाने नहीं देना, इसलिए तो ये बार बार कहते हैं मैं अपना सामान उठा के निकल जाऊंगा। देखो, जिंदगी जो है ना वो अपने पाँव पे खड़ी रहती है जी हाँ। अगर आप एक दूसरे का मान रखते रहे। वाह जी। जहां मान टूटा वहां पे घर टूट गया। हाय 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 माए नी मैं किनू आका। हाय। नाज़रीन, इसके साथ ही लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चे बार बार रोते होंगे